नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं गरुड़ पुराण से एक ऐसी कथा जिसमें गरुड़ जी के प्रश्न पे भगवान विष्णु उत्तर देते हैं। आज की कहानी है यमलोक का मार्ग पापियों के लिए कैसे कठिन होता है और उस मार्ग में कौन सी पीड़ा आती है। जो पाप करते हैं उनकी आत्माओं को जब यमलोक ले जाया जाता है तब उन्हें कैसे यातनाएं दी जाती हैं। आइए हम जानते हैं गरुड़ पुराण के आधार पर। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है। पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, यह मुझे बताइए। तो भगवान श्री हरि बोलते हैं, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्न आदि भी नहीं होता है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे गरुड़, वहां कहीं भी जल नहीं होता है जिससे वह अपनी अत्यंत त्रिशतुर अपनी प्यास को बुझा सके। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों का सामना होता है और वो सर्प उन्हें डसते हैं। पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। वह वन, कौवों, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पतों से उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलना पड़ता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालूका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की
वृष्टि होती है और कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है। कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई है और कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से छटी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवात, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी तो होती है और आश्चर्य भी। उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वहां 100 योजन चौड़ी इसमें पीब मवाद और शोणित बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं तथा उनके तट पर हड्डियों का ढेर लगा है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल काय घड़ियालों से व्यापत है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवर्त है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाहे में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्यापत है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसाहारी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रभाव से व्यापत महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में बहुत दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। इसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्यापत इस नदी में बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। इसके सैकड़ों हजारों भंवर में पड़कर पापी पाताल में जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। इसका पार नहीं दिखता। यह अत्यंत डरावनी, तैरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्यापत अत्यंत दुखद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर
खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कों से खींची जाते हैं। वे पापी गर्दन तथा हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के पहाड़ों के ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं। मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुण्य पीते अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए अत्यंत गलानी का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता हुआ महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्मचारण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, विधि विधान तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं। गौं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य ध्यान किया नहीं, गौं की दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया उन्हीं दुष्कर्मों का फल अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों की गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का आप फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीन प्रवेश करके उसका अनुगमन किया नहीं। वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पुनर्जन्म में किए हुए दुष्कर्मों बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता जाता है। 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन जब प्रेत सौम्यपुर में जाता है, उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है।
वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि से विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मों पार्जित फलों को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक यह यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस पर रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्रों द्वारा किए हुए मासिक पिंडों को खाता है। इसके बाद वह जीव सोरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सोरीपुरों में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने सब जनों के द्वारा किए हुए त्रिपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा किए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंग करों के द्वारा पासे से बार बार खींचकर पुण्य आगे ले जाया जाता है। 3 मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4 मास में वह सेल मामपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। 4 मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे कुररपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद उन सणक मासिक पिंड और घटन दान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त पूर्वक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है
तब सामने आकर केवर्त धीवर उससे कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों के दान की वितरण कहा है। यह वितरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसके नाम को वैतरणी रखा गया है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत, हाँ देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान किया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बस्सी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षणमासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपदपुर को द्वारा जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा किए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदंग गणों को देखकर समय शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाइयों सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान है। जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा किए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्णन नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाला मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और वहां पर दुखी वह प्रेत उन्नादविद श्राद्ध को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव शीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां उसमें 200 गुणी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं और हमारा बांधव हो और मेरे दुखों को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभितिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के
साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और्ध्य वैदेहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं।